तो ये घोर लापरवाही है बिजली विभाग का। और यहाँ पर बिजली विभाग जो है सिर्फ पैसा ऐंठने का काम कर रहा है। ये जब तक लाइट का व्यवस्था सुचारू रूप से सही नहीं होगा तब तक जो है यहाँ पर जो है आपका उद्योग का जो सपना है कभी नहीं पूरा हो पाएगा। लेकिन पहले से भी अभी जो है व्यवस्था पूरा नर्वस हो चुका है। कहीं कोई जो है बिजली विभाग का कोई ऑफिसर सुनने के लिए तैयार नहीं है। चाहते हैं उद्योग क्या चीज़ से चलता है। आप तो आपका जितना भी एमपी मंत्री विधायक आप खुद वहां जाते हैं दिल्ली में, देखते होंगे दिल्ली में क्या व्यवस्था लाइट का है। लाइट अगर मान लीजिए 1 घंटा अगर कटना हो तो सबसे पहले उनको बिफोर पता चल जाता है कि आज इस टाइम से इस टाइम तक जो है लाइट नहीं रहेगा। बिजली को लेकर जो है सरकार जहां एक तरफ लाखों रुपए खर्च कर रही है, वहीं हम अभी बेगूसराय जिले के भगवानपुर प्रखंड के रसलपुर पंचायत के वार्ड नंबर 15 में मौजूद हैं। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि 15 नंबर वार्ड है रसलपुर पंचायत में। रसलपुर पंचायत के 15 नंबर वार्ड का जो ये बांध है, बांध के समीप जो देखिए सीधी तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। 2 ट्रांसफार्मर जो है देखिए पिछले साल जो बाढ़ आया था, बाढ़ के समय में जो है यहाँ का ट्रांसफार्मर गिरकर जो है क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसका सीधी तस्वीरें आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। बेगूसराय जिले के भगवानपुर प्रखंड के रसलपुर पंचायत के वार्ड नंबर 15 का ट्रांसफार्मर जो है नदी यहाँ पे जो बांध था, बांध के किनारे जो ट्रांसफार्मर था, 2 ट्रांसफार्मर जो है पिछले लगभग ये बाढ़ का समय से जो है देखिए गिरकर किस तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। जिसका जो सामान होता है, अंदर का ट्रांसफार्मर का जो भी सामान होता है, उस सामान का भी जो है देखिए चोरी कर लिया गया है। अज्ञात चोरों के द्वारा जो है चोरी कर लिया गया है, जिस पर यहाँ पर जो है भगवानपुर प्रखंड के जो भी बिजली विभाग के अधिकारी हैं वो कुंभकर्ण की निंद्रा में सोए हुए हैं, जहाँ बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिला है। वहीं बिजली विभाग जो है, बिजली विभाग आला अधिकारी जो है काफी सुस्त पड़े हुए हैं। उनके सुस्त रवैये से जो है भगवानपुर प्रखंड के रसलपुर पंचायत का ये सीधी तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। 15 नंबर वार्ड है। 15 नंबर वार्ड में पिछले साल जो देखिए बाढ़ आया था, बाढ़ के समय में जो है बांध के किनारे जो 2 ट्रांसफार्मर था, दोनों ट्रांसफार्मर देखिए किस तरह से गिरकर क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे लाखों रुपए का जो है सरकार को जहां नुकसान झेलना पड़ा, वहीं दूसरी तरफ अज्ञात चोरों के द्वारा जो है यहाँ पर चोरी कर लिया गया है। ट्रांसफार्मर का जो भी अंदर का सामान होता है वो चोरी कर लिया गया है, जिसकी सीधी तस्वीरें हम दिखाना चाहते हैं। वहीं पर प्रखंड के जो भी बिजली विभाग के अधिकारी हैं वो काफी लापरवाह सुस्त नजर आते हैं, जिसके चलते देखिए ये किस तरह से जो है यहाँ के जो ग्रामीण है ट्रांसफार्मर उलट जाने से, क्षतिग्रस्त होने से लगभग साल बीतने को है। यहाँ के जो ग्रामीण है उनको जो है काफी जो है बिजली में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बिजली का जो वोल्टेज होता है काफी लो रहता है। एक ही ट्रांसफार्मर जो है, एक ही ट्रांसफार्मर, ये पूरा मोहल्ला पहले 2 ट्रांसफार्मर हुआ करता था, इस पर लोड था, लेकिन दोनों ट्रांसफार्मर को क्षतिग्रस्त होने से किस तरह से देखिए यहाँ के ग्रामीणों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। स्थानीय मुखिया मुन्ना साहनी है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, बिजली विभाग का लापरवाही है। हमने जेई साहब को और यहाँ का जो अभी वर्तमान में प्रखंड का जो एसडीओ हैं मैडम जी, उनको भी हम कहे थे कि 15 नंबर वार्ड में जो है बाढ़ समथिंग 1 साल से यहाँ पर जो है 2 ट्रांसफार्मर गिरा हुआ है। आप थोड़ा उनको देखकर और जो है इसको तंदुरुस्त कीजिए। और यहाँ पर जो है जो भी सामान वगैरह था उसका ट्रांसफार्मर का, वो भी खोल लिया गया है। और रही बात बिजली का, तो बिजली विभाग का पहले तो जो सरकार चलाती थी उस टाइम तो थोड़ा मान लीजिए लसा घसा चलता ही था, लेकिन अभी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम हो चुका है और जनता से 1 मंथ होते ही मतलब पैसा के लिए वो लोग चढ़ाई कर देते हैं। पैसा नहीं देने के बाद जो है उन पर कार्रवाई होता है। लेकिन बिजली विभाग जो है सिर्फ लूट खसोर का मतलब जो है ये धंधा कर रखे हैं। मोटा रुपया कमाने के चक्कर में कॉन्ट्रैक्टर जो है यहाँ जो लाइनमैन होते हैं उनको बहाली नहीं करके रखे हुए हैं। 1-2 इतना बड़ा भगवानपुर प्रखंड है क्षेत्र, जिसमें 1-2 जो है लाइनमैन है, वो मान लीजिए कहाँ कहाँ वो जाएंगे। अभी
कल का ये एक घटना है मुख्तियारपुर पंचायत का, जो देखे होंगे शायद आप लोग भी, कि बांस के खम्भा पर जो है 11,000 का जो है तार उस पर लगाया हुआ है। एक भैंस भी जो है तार गिरने से मर गई, उसका भी अभी बॉडी शायद मेरे ख्याल से दिन भर में अभी नहीं उठा था, अभी पता नहीं क्या हुआ। तो ये घोर लापरवाही है बिजली विभाग का, और यहाँ पर बिजली विभाग जो है सिर्फ पैसा ऐंठने का काम कर रहा है, और इतना जनता का परेशानी इतना कड़ी गर्मी में करना पड़ रहा है, जो समस्या से इतना मतलब गर्मी से आदमी जूझ रहा है। फिर भी दिन में थोड़ा हल्का बारिश आने के बाद भी मानिए लाइट का कहीं कोई प्रावधान नहीं है। समथिंग दिन में 20 बार 25 बार तो लाइन ट्रिप करता है। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो आप दिए थे, किस लिए दिए थे? ताकि अच्छा से काम हो, जनता को लाभ पहुँचे। 22 घंटा 23 घंटा का जो आप दावा करते हैं बिजली को कि हम हर गांव में जो है बिजली पहुंचा दिए हैं, वो दावा आपका फेल हो चुका है। और यहाँ जो है कॉन्ट्रैक्ट का जो मालिक हैं वो बिल्कुल लूट खसोर के अपना जो है रुपया अपना जनता से ऐंठ रहे हैं। कहीं कोई मतलब जो है अच्छा से बिजली का कोई व्यवस्था नहीं है। रात हो दिन हो, जब मन होता है देते हैं, जब मन होता है नहीं देते हैं। मेरा सरकार से यही कहना है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट किए होंगे, एग्रीमेंट हुआ होगा कि हाँ कितना घंटा आप लाइट दीजिएगा, कैसे मतलब सुचारू रूप से चलेगा, लेकिन पहले से भी अभी जो है व्यवस्था पूरा नर्वस हो चुका है। कहीं कोई जो है बिजली विभाग का कोई ऑफिसर सुनने के लिए तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री साहब जो बोलते हैं कि हर गांव में जो है आप उद्योग लगाइए, अब हम यही उनसे पूछना चाहते हैं उद्योग क्या चीज़ से चलता है? आप तो आपका जितना भी MP मंत्री विधायक आप खुद वहां जाते हैं दिल्ली में, देखते होंगे दिल्ली में क्या व्यवस्था लाइट का है। लाइट अगर मान लीजिए 1 घंटा अगर कटना हो तो सबसे पहले उनको बिफोर पता चल जाता है कि आज इस टाइम से इस टाइम तक जो है लाइट नहीं रहेगा। लेकिन आप वहां सब आदमी जाकर देखते हैं। वैसा ही व्यवस्था जब आपको बिहार में आप कीजिए तब ये कोई उद्योग या कुछ लगा पाएगा। आपको खुद पता है कि कोई भी चीज़ अगर कोई चीज़ का भी उद्योग लगाने से बिजली का मेन अहम भूमिका उसमें रहता है। बिजली बिना कहीं भी कोई उद्योग नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन आपका जो है जो भी मान लीजिए उद्योग विभाग का आदमी हो या कोई छोटा मोटा उद्योग लगाता है, उसको आप अपना मन से एग्रीमेंट करवाते हैं, अपना मन से आप सेक्रेटरी मनी लेते हैं, अपना मन से जो भी ट्रांसफार्मर वगैरह है वो अपना उद्योग लगाने वाले अपना व्यय करके अपना लगाते हैं। फिर भी आपका ये व्यवस्था जो है सुचारू रूप से नहीं चल पाता है, जिससे बिहार में जो है बहुत ऐसे व्यापारी हैं जो बाहर का, दिल्ली का, पंजाब का, हरियाणा का, वो बिहार में उद्योग नहीं लगाना चाहते हैं। जब तक मान लीजिए उद्योग नहीं लगेगा, आप ये सोच रहे हैं कि बेरोजगारी दूर होगा, कभी बेरोजगारी दूर नहीं होगा। आप कितना का नौकरी दे पाइएगा? आपने वादा किए थे कि 19 लाख मान लीजिए युवा को नौकरी देंगे। 2 साल समथिंग होने वाला है, आप कितना युवा को नौकरी दिए हैं? आपके पास एक ही रास्ता है, जो आप उद्योग का बढ़ावा दीजिए और ग्राम में जो बहुत हर ग्राम पंचायत में जो युवा लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, थोड़ा आप उनको हेल्प कीजिए ताकि छोटा मोटा भी उद्योग लगा के वो अपना भरण पोषण कर सकते हैं। और जो गरीब मजदूर वर्ग के आदमी हैं उनको वर्क का मौका मिलेगा और बेरोजगारी दूर होगा। आप ये अगर नहीं करते हैं तो कभी भी आप बेरोजगारी दूर नहीं कर पाइएगा, और दिन पर दिन आपका बिहार का स्थिति दिन पर दिन बेहतर होते जाएगा। हम तो यही कहना चाहते हैं बिजली विभाग को कि आप पैसा ले रहे हैं टाइमली, तो टाइमली आप शेड्यूल बनाइए। अगर आपको लाइन काटना है 2 घंटा 3 घंटा जो भी है आप टाइमली काटिए, लेकिन आप ये ट्रिप जो 10 बार 20 बार रात और दिन में कटवा देते हैं तो वो बिल्कुल गलत है, और इससे जो है समस्या और उत्पन्न हो रहा है। आप देख रहे हैं कि जो छोटा राज्य में अंडरग्राउंड लाइट हो गया, लेकिन इतना बड़ा बिहार 13-14 करोड़ का आबादी है, और यहाँ पर जो है आप ऐसा ही तार जो है ब्रिज के ऊपर से जा रहा है, नंगा शॉट लग रहा है, तार टूट के गिर रहा है, बच्चे बूढ़े गाय माल सब जो है क्षतिग्रस्त हो रहा है, उससे मृत्यु हो रहा है। इस पर सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और हमारे जो उद्योग मंत्री है सबसे
उनसे हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि सर आप उद्योग मंत्री है, इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। जब तक लाइट का व्यवस्था सुचारू रूप से सही नहीं होगा तब तक जो है यहाँ पर जो है आपका उद्योग का जो सपना है कभी नहीं पूरा हो पाएगा। आप इस पर ध्यान दे के सुचारू रूप से जो है जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके साथ आप बात करके इस पर थोड़ा पहल करने का कोशिश कीजिए और सुचारू रूप से चलाने का मतलब उनको क्या बोलता है जो आश्वासन दीजिए और चलवाइए। तो ये थे रसलपुर पंचायत के मुखिया मुन्ना सहनी। इन्होंने जो है अभी जो है बिजली विभाग के जो भी अधिकारी हैं उनको अवगत करवा दिया है और साफ शब्दों में किया है आप समय रहते जो है सुधार लाइए। अगर सुधार आप लोग समय रहते अगर नहीं लाते हैं तो भाई ये तो भाई मुखिया हैं, वो भी रसलपुर पंचायत के मुखिया है, ऐसे ही आपको बार बार रेलते रहेंगे। आप देखते रहे VNP न्यूज़। धन्यवाद।